पुरम में दो कबाइल के दरमियान तसादुम से 11 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। मुरीद के में जमीन के तनाजे पर फायरिंग से दादा और पोता जाँ बहक, मकतूल का बेटा जख्मी। IG पंजाब ने RPO शेखपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। फायरिंग में मुलविस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी, तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा तिजारत में इजाफे और वफूद के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है। ईरानी सफ़ीर ने कहा ईरान के सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में भरपूर दिलचस्पी रखते हैं। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए इकदामात का मुतालबा कर दिया। नैब को खत्म करने के बजाय मजीद खुद मुख्तार और मौसर बनाने की तजवीज़। IMF का कहना है करप्शन के खात्मे के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। नैब को दुरुस्त डाटा फराहम नहीं किया जाता। सरकारी अफसरान के असासों की मालूमात तक रसाई आसान बनाई जाए। अफसरान के गैर कानूनी तरीके से बढ़ते असासों को रोका जाए। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने के लिए FPR को डिजिटलाइज किया जाए। अरकाने पार्लियामेंट के असासे पब्लिक करने के लिए कानून साजी की जाए। करप्शन पाकिस्तान में इस्लाहात की कोशिशों को तबाह कर रही है। आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर बहस के लिए खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ हुकूमती जमातों ने अपना आईनी मुसव्वदा कमेटी इजलास में पेश किया था। आईनी तरामीम पर पेशरफ्त हो गई। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी तजवीज़ है 19वीं तरमीम खत्म करके 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्रुरी में पार्लिमान का किरदार होना चाहिए। जो पहले काले थैले में मुसव्वदा लाया गया था उस पर बहुत एतराज़ात थे। अब भी हमने सारी काबिल एतराज़ चीज़ें निकालनी हैं। मुसव्वदे पर PP से इत्तेफाक के बाद PTI और दीगर जमातों से भी मुशावरत करेंगे। 25 अक्टूबर को किसी की रिटायरमेंट होनी है तो हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आए। दोनों रहनुमाओं में मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के हवाले से मुशावरत हुई। अवामी नेशनल पार्टी का आईनी अदालतों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ANP के मरकजी सदर सेनेटर अहमद वली खान कहते हैं मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर जल्द इत्तेफाक हो जाएगा। अली अमीन गंडापुर के गायब होने से कारकुनान की हौसला शिकनी हुई। क़यादत की तरफ से वाज़े पैगाम ना होने के बायस कारकुन गुमगू का शिकार होते हैं। क़यादत को वाज़े करना चाहिए था कि डी चौक जाकर करना क्या है। बताना चाहिए था जलसा करना है या धरना देना है। अब कारकुन मायूस हैं। PTI के रहनुमा आतिफ खान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अडियाला में मुलाकात करने वाले बाहर आकर वो बातें करते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। इस वक्त पार्टी में हर कोई दूसरे पर डबल गेम का शक कर रहा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि हुकूमत जल्द चली जाएगी। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस 15 अक्टूबर से इस्लामाबाद में शुरू होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ब्रीफिंग दी। 15 अक्टूबर को मेज़बान वज़ीर आज़म मेहमानों के एजाज़ में इशाइया देंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। कई मुल्कों के वफ़द भी आएंगे। रूसी और चीनी वज़ीराए आज़म समेत भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, बाहमी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं SCO इजलास की तैयारियां मुकम्मल हैं। यकीन है आने वाले मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। शरपसंदों को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा। साजिशी ज़हनियत रखने वाले घर बैठ कर सुकून करें, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। PTI का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलामिया जारी। शेख वकास अकरम ने ट्वीट में बताया बानी PTI की जिंदगी खतरात से दो चार करने के लिए बुनियादी और इंसानी हुकूक तलब कर लिए हैं। बानी को बुनियादी हुकूक और वकीलों, अहले खाना, कायदीन तक रसाई ना दी तो 15 अक्टूबर को पूरा पाकिस्तान डी चौक पर होगा।
पंजाब और वफाकी हुकूमत से गैर कानूनी छापों पकड़ धकड़ बंद करने का मुतालबा। राना सनार का कहना था SCO समिट के मौके पर एहतजाज का ऐलान जाहिर कर रहा है कि PTI सियासी पार्टी नहीं, इंतशारी टोला है। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, यह सब पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कड़ी है। मुल्क यरगमाल बनाने के अज़ाइम कुचल दिए जाएंगे। हुकूमत ने पंजाब के मजीद 5 अजला में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, कोट अद्दू शामिल। इससे पहले रावलपिंडी समेत 10 अजला में दफा 144 नाफिज करके इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी आयद की गई थी। दूसरे टेस्ट में किसे खिलाएं, कैसी पिच बनाएं? नई सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में मैनेजमेंट के साथ सर जुड़कर बैठेगी। कप्तान, हेड कोच और हेड क्यूरेटर से मुशावरत के बाद स्क्वाड फाइनल किया जाएगा। टीम में नया स्पिनर शामिल करने पर गौर। इब्रार अहमद दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल सकेंगे। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान अजहर अली, आकिब जावेद, असद शफीक, एम्पायर अलीम डार और हसन चीमा शामिल हैं।